फरवरी के महीने में जब मैं राष्ट्रपति भवन गई थी, वहां के बहुत मशहूर उद्यान को देखने, वहां पे क्या दिखा? एक दलित महिला एक लकड़ी लेकर राष्ट्रपति भवन के गार्डन में सुअर में घुसकर साफ कर रही है। रातों रात छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो गलियों में हैं, जिन पे इस देश के श्रम कानून लागू नहीं होते हैं, जल के राख हो जाते हैं और इतने हैं, शोषित हो रही हैं, मर रही हैं। ऐसे इन समसामयिक परिस्थितियों में जायज सी बात है कि महिलाओं का शोषण बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं दिख रहा है, साथ राष्ट्रीय स्तर पर आम महिलाओं की क्या जिंदगी है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है। दुनिया के अलग अलग कोनों में, हमारे खुद के देश में हमें यह देखने को मिल रहा है कि निरंकुश सरकारें बनती जा रही हैं, फासीवादी संगठन बढ़ते जा रहे हैं। हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि युद्ध और नरसंहार से देश के अलग अलग कोनों में महिलाएं दिन प्रतिदिन शोषित हो रही हैं। कई जगहों में, और यह हमारे देश में भी लागू होता है, कई जगहों में महिलाओं के आम अधिकार, जो महिलाओं ने जो अलग अलग आंदोलनों के तहत संघर्ष करके जो अधिकार जीते हैं, आज वही अधिकार छीने जा रहे हैं। यह माहौल है जिसमें आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। हम अपने देश को ही देख लें, भारत को ही देख लें, तो पिछले एक दशक में हमें क्या ब्यौरा देखने को मिला है कि ये जो सरकार आई है, पिछले 10-11 साल से ये जो सरकार यहां पर राज कर रही है, खूब आश्वासन लेके आए थे ये 2014 में कि यौन शोषण खत्म करेंगे, सख्त से सख्त कानून लाएंगे बलात्कार और अलग अलग महिला शोषण को लेकर। पर जमीनी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है कि महिलाओं की स्थिति, बहुसंख्यक महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती गई है। मेरे कुछ साथियों ने कुछ ही पल पहले यह कहा था, और ये सच है, कि एक बड़ा हिस्सा महिलाएं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, गरीब परिवारों से हो, जब वो किसी थाने में जाती है तो आज भी उनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। आज भी जब ये सरकारी स्कूल की लाइनों में लगती है अपने बच्चों की भर्ती कराने के लिए, तो हमें पता है कि इनको कितने धक्के खाने पड़ते हैं अपने बच्चों का भर्ती करने के लिए, वो भी सरकारी स्कूल में। हमें पता है कि महिलाओं को कितना कितना दूर किलोमीटर चलकर पानी भरना होता है। हमें पता है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, सरकारी अस्पतालों में एक बिस्तर में 3 मरीज, यह हमें पता है। साथियों, जब दबंग जातियों और समुदायों से अपराधी आते हैं, और पिछले एक दशक में हमने ये खूब देखा है, जब दबंग जाति और समुदाय के अपराधी होते हैं और उनका सत्ता से जुड़ाव है, तो पूरी व्यवस्था उनको बचाने में लग जाती है। हमें ये बार बार दिखने को मिला है हाथरस के पीड़िता के साथ। हाथरस की पीड़िता का जो चित्कार है, बिल्किस बानो की व्यवस्था, महिला पहलवानों, हमारी महिला पहलवानों
की सिसकारी आज भी हमारी अंतरात्मा को झकझोर देती है। हाँ, ये जो सरकार है ये खूब दिखावा करती है, खास करके महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी को लेकर। परंतु जमीनी हकीकत हम जानते हैं। एक तरफ आप सीएम खड़े कर देंगे, एक तरफ आप अलग अलग फैंसी किस्म के स्कीम घोषित करेंगे, लेकिन जमीन पर हमें पता है कि आम औरत कैसे पिस रही है अपनी काम की जगहों में, सड़कों पर और बहुत बार अपने घरों में। ये यही सरकार है, ये यही व्यवस्था है जो आज भी दिल्ली जैसे राजधानी में, बड़े शहर में आम महिला मजदूर को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देखता है। मैं तो हैरान थी फरवरी के महीने में जब मैं राष्ट्रपति भवन गई थी, वहां के बहुत मशहूर उद्यान को देखने। वहां पे क्या दिखा? एक दलित महिला एक लकड़ी लेकर राष्ट्रपति भवन के गार्डन में सुअर में घुसकर साफ कर रही है। रातों रात छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो गलियों में हैं, जिन पे इस देश के श्रम कानून लागू नहीं होते हैं, जल के राख हो जाते हैं और इतने मजदूर, उनमें एक बड़ी हिस्सा मजदूर महिला जल के राख हो जाती है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हमें पता है कि कितने सरकारी स्कूलों में ना तो टेबल है, ना तो चेयर है, ना तो ब्लैक बोर्ड है, ना तो किताबें हैं, ना तो टीचर हैं। और गरीब मजदूर परिवार की महिलाएं मजबूर होकर रो रो के हाथ जोड़ के अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाती है, लेकिन उन स्कूलों की क्या हालत है हमें अच्छी तरह पता है। हमें पता है कि इस देश में आज के दिन 21वीं शताब्दी में एक बड़े हिस्से महिलाओं को मजदूर भी नहीं माना जाता। हम में से बहुत लोग यहाँ पे, हमारा महिला संगठन संघर्षशील महिला केंद्र घरों में काम करने वाली महिलाओं को संगठित कर रहा है। हमारा एक यूनियन है, हमारा सबसे बड़ा संघर्ष है कि अगर एक औरत 5 घरों में 10 घरों में काम करने जाती है और वापस आती अपने खुद के घर में अपना काम करती है, उससे ज्यादा शोषण क्या हो सकता है। खास करके जब इस देश का श्रम कानून घरेलू कामगारों को काम के तौर पे देखते भी नहीं है, कामगारों के तौर पे देखते भी नहीं है। इससे और शर्मनाक बात 21वीं शताब्दी में क्या हो सकता है। और आप श्रम कानूनों को बार बार संशोधन करके और भी बड़े हिस्सों में श्रम कानून लागू नहीं करवा रहे हैं। यही है सरकार की राजनीति। हड़ताल करना और मुश्किल बना दिया है श्रम कानूनों का संशोधन करके। इस व्यवस्था में, ऐसे माहौल में एक बहुसंख्यक हिस्सा महिलाएं काम कर रही हैं, पिस रही हैं, शोषित हो रही हैं, मर रही हैं। ऐसे इन समसामयिक परिस्थितियों में जायज सी बात है कि महिलाओं का शोषण बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं दिख रहा है, साथ साथ हमें वो चिंगारी भी दिख रही है, महिलाओं का बढ़ता हुआ विरोध, प्रतिरोध, महिला आंदोलन का प्रतिरोध भी उभर के दिख रहा है। क्या हम उस महत्वपूर्ण इतिहास को भूल सकते हैं जिसके तहत महिलाओं ने अपने आंदोलनों, अपने संगठनों से पूरे मानव समाज के चाल चरित्र को बदल दिया, रूसी क्रांति जैसी क्रांतियां छेड़ी। क्या हम उस इतिहास को भूल सकते हैं? नहीं, याद रखेंगे और उसी मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, लेकिन
रास्ते में खड़े होते हुए बहुत सारे लोग हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है जो अपने आप को नारीवादी कहते हैं, परंतु है नहीं। वो एक ऐसा हिस्सा है महिलाओं का जो सत्ता के साथ जुड़ चुका है, जो आज के दिन को एक ऐसे त्योहार की तरह मनाते हैं कि बाप रे बाप सब कुछ बदल गया, जो आज के दिन कुछ छोटे छोटे बदलावों से खुश हो जाते हैं, जो आज के दिन ये सोचते हैं कि वाह भाई वाह, अब तो पार्लियामेंट में महिलाओं की सदस्यता बढ़ेगी, उससे बहुत कुछ बदल जाएगा। ऐसे नारीवाद से हमें बचना होगा बहनों, क्योंकि वो खोखला नारीवाद है, वो आम महिलाओं तक पहुंचने वाला नारीवाद नहीं है, वो पूरे समाज को बदलने वाला नारीवाद नहीं है। हमें महिला आंदोलन को, हमें मजदूर महिला आंदोलन को मजबूत करना होगा, हमें नारी मुक्त